कहीं आधी रात हंगामा, कहीं विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के पीछे की फुल स्टोरी क्या है? राहुल गांधी के चाय बिस्कुट पर हंगामा क्यों मच गया? किस किस ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े कर दिए और किसने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया? अब इसका चल भाई, 5 राज्यों में चुनाव तो होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ है और उसमें इंडी गठबंधन और कांग्रेस को बीजेपी ने कैसे हिला दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती। बीजेपी बम हो गई तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को 15 सीटें जीतकर शॉक लग गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में आधी रात तक कैसे हंगामा कटा, ओडिशा में कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया, आज सब आपको बताऊंगा। इस चुनाव में कहां क्रॉस वोटिंग हुई, बीजेपी को 10 सीटों का फायदा कैसे हो गया, इंडी गठबंधन का कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया, राज्यसभा के भीतर समीकरण कैसे पलट गया है, सबसे पहले यह सब बताता हूं आपको और उसके बाद बात होगी कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 3 राज्यों में ऐसा खेला हो गया जिस पर कांग्रेस हाथ पैर पटक रही है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इन सब का फायदा बीजेपी को मिल गया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो बिहार के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन के मजे ले लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुनिए। देखिए, बीजेपी जो है जितनी भी बातों में पहले कहा करती थी कि गलत है, ये गलत है, आज वो सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता की भूख में अपने को चुनाव में जिताने के लिए 3 तिकड़म दंड फंद पैसे से विधायकों को खरीदना है, कैसे भी करके जो है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, हर तरह से ये करके हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो है कि आप पैसे के बल पे विधायकों को खरीदे, ये करें। करने वाले लोग तो आरोप लगाते ही हैं, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, अपने विधायक को ये वोट नहीं दिला पाते हैं, विधायक इनसे नाराज हैं, उसकी चर्चा ये नहीं कर पाते हैं। जिनका विधायक का विश्वास नेता पर नहीं हो, वो दूसरे के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस हारते हारते बची। कांग्रेस उम्मीदवार इतने कम अंतर से जीते कि आंकड़े देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को 27.34 वोट मिले। यानी निर्दलीय उम्मीदवार नांदल कांग्रेस उम्मीदवार के से केवल 0.66 वोट के अंतर से हारे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो गए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कांग्रेस के 9 वोट कम हो गए। रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जिन 5 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, उनकी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। हुड्डा ने उन विधायकों का नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा कि जल्दी ही पार्टी उन पर एक्शन लेगी। यानी बहुत सारा खेला हुआ है। उधर राहुल गांधी जो संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय बिस्किट खा रहे थे, उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठी लिख दी कि ये क्या आचरण है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दी। सबके फोन में एसएमएस तो आता ही, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि वो कौन सा एसएमएस है जो अगर आपने मोबाइल पर पहचान लिया तो लाखों रुपए बच जाएंगे? दरअसल कुछ एसएमएस ऐसे होते हैं जिनमें खास कोड भी होता है। अगर आप इसको पहचान पाते हैं तो आपकी बहुत बचत हो सकती है, क्योंकि सारा खेल ही मैसेज के लास्ट में लगे कोड का होता है। और इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मैसेज किसने भेजा है। दरअसल जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो उसके लास्ट में कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं, जैसे P, S, T और G। ये अल्फाबेट मैसेज के लास्ट में लिखे होते हैं। ये सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बनाए हुए कोड है। ट्राई ने टेक्स्ट मैसेज को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिससे ग्राहकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। मैसेज टाइटल के लास्ट में इन अल्फाबेट का अलग अलग मतलब होता है। जैसे अगर मैसेज के लास्ट में S लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सर्विस मैसेज होता है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो का मैसेज आएगा तो उसके लास्ट में S लिखा रहेगा। अगर मैसेज हेडर के लास्ट में P लिखा है तो इसका मतलब होता है ये प्रमोशनल मैसेज है, जैसे लोन के लिए मैसेज आया है, किसी कंपनी के प्रचार का मैसेज। किसी तरह से के मैसेज में अगर T लिखा है लास्ट में तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन मैसेज है। जो बैंकों की लेन देन वाले मैसेज होते हैं उसमें लास्ट में T लिखा रहता है। और अगर मैसेज के टाइटल के लास्ट में G लिखा है तो इसका मतलब होता है ये सरकार की तरफ से आया हुआ मैसेज है, यानी गवर्नमेंट का मैसेज है। यानी इस तरह के मैसेज को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें भूकंप, तूफान का अलर्ट हो सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सकती है।
अगर आप इस तरह के कोड वाले मैसेज पढ़ना और उसे खोलना सीख गए और समझ गए कि किसने मैसेज भेजा है, तो कई बार जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जिसमें लोगों के हजारों लाखों रुपए उड़ जाते हैं, उससे बच सकेंगे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि देखिए आपको एक मैसेज आया होगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपको पहले ही देख लेना है कि अगर उसमें टी नहीं लिखा है, इसका मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन का है ही नहीं, क्योंकि जो फ्रॉड भेजेगा उसके में ऐसा टी लिखा हुआ नहीं आता है। हालांकि आपको और भी लेयर के चेक करने चाहिए, लेकिन ये पहला लेयर है जो आपको बताता है कि भाई फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो मैसेज पहचानना सीखिए, फ्रॉड से बचना शुरू कीजिए, अपने पैसे बचाइए। आज के लिए पाठशाला में इतना। कहीं आधी रात हंगामा, कहीं विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के पीछे की फुल स्टोरी क्या है? राहुल गांधी के चाय बिस्कुट पर हंगामा क्यों मच गया? किस किस ने चिट्ठी लिखकर सवाल खड़े कर दिए और किसने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कहकर नया हंगामा खड़ा कर दिया? अब इसका चल भाई 5 राज्यों में चुनाव तो होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बवाल हुआ है और उसमें इंडी गठबंधन और कांग्रेस को बीजेपी ने कैसे हिला दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 37 में से 22 सीटें जीती। बीजेपी बम हो गई तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष को 15 सीटें जीतकर शॉक लग गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में आधी रात तक कैसे हंगामा कटा, ओडिशा में कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों को पार्टी से बाहर क्यों निकाल दिया, आज सब आपको बताऊंगा। इस चुनाव में कहां कहां क्रॉस वोटिंग हुई, बीजेपी को 10 सीटों का फायदा कैसे हो गया, इंडी गठबंधन का कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया, राज्यसभा के भीतर समीकरण कैसे पलट गया है, सबसे पहले यह सब बताता हूं आपको और उसके बाद बात होगी कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 3 राज्यों में ऐसा खेला हो गया जिस पर कांग्रेस हाथ पैर पटक रही है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बिहार में भी कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इन सब का फायदा बीजेपी को मिल गया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को जिता दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया तो बिहार के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन के मजे ले लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुनिए। देखिए, बीजेपी जो है जितनी भी बातों में पहले कहा करती थी कि गलत है, ये गलत है, आज वो सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता की भूख में अपने को चुनाव में जिताने के लिए 3 तिकड़म दंड फंद पैसे से विधायकों को खरीदना है, कैसे भी करके जो है इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना, हर तरह से ये करके हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो है कि आप पैसे के बल पे विधायकों को खरीदे हुए करें। करने वाले लोग तो आरोप लगाते ही हैं, अपनी कमजोरी को छुपाते हैं, अपने विधायक को ये वोट नहीं दिला पाते हैं, विधायक इनसे नाराज हैं, उसकी चर्चा ये नहीं कर पाते हैं। जिनका विधायक का विश्वास नेता पर नहीं हो, वो दूसरे के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस हारते हारते बची। कांग्रेस उम्मीदवार इतने कम अंतर से जीते कि आंकड़े देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नांदल को 27.34 वोट मिले। यानी निर्दलीय उम्मीदवार नांदल कांग्रेस उम्मीदवार के से केवल 0.66 वोट के अंतर से हारे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के 4 वोट रद्द हो गए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी कांग्रेस के 9 वोट कम हो गए। रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जिन 5 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, उनकी जानकारी आलाकमान को दे दी गई है। हुड्डा ने उन विधायकों का नाम तो जाहिर नहीं किया, लेकिन कहा कि जल्दी ही पार्टी उन पर एक्शन लेगी। यानी बहुत सारा खेला हुआ है। उधर राहुल गांधी जो संसद की सीढ़ियों पर बैठ के चाय बिस्किट खा रहे थे, उसको लेकर कई लोगों ने चिट्ठी लिख दी कि ये क्या आचरण है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दी। सबके फोन में एसएमएस तो आता ही, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि वो कौन सा एसएमएस है जो अगर आपने मोबाइल पर पहचान लिया तो लाखों रुपए बच जाएंगे? दरअसल कुछ एसएमएस ऐसे होते हैं जिनमें खास कोड भी होता है। अगर आप इसको पहचान पाते हैं तो आपकी बहुत बचत हो सकती है, क्योंकि सारा खेल ही मैसेज के लास्ट में लगे कोड का होता है। और इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा मैसेज किसने भेजा है। दरअसल जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो उसके लास्ट में कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं, जैसे P, S, T और G। ये अल्फाबेट मैसेज के लास्ट में लिखे होते हैं। ये सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बनाए हुए कोड है। ट्राई ने टेक्स्ट मैसेज को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिससे ग्राहकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। मैसेज टाइटल के लास्ट में इन अल्फाबेट का अलग अलग मतलब होता है। जैसे अगर मैसेज के लास्ट में S लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सर्विस मैसेज होता है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी,
जोमेटो का मैसेज आएगा तो उसके लास्ट में एस लिखा रहेगा। अगर मैसेज हेडर के लास्ट में पी लिखा है तो इसका मतलब होता है ये प्रमोशनल मैसेज है, जैसे लोन के लिए मैसेज आया है, किसी कंपनी के प्रचार का मैसेज। किसी तरह से के मैसेज में अगर टी लिखा है लास्ट में तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन मैसेज है। जो बैंकों की लेन देन वाले मैसेज होते हैं उसमें लास्ट में टी लिखा रहता है। और अगर मैसेज के टाइटल के लास्ट में जी लिखा है तो इसका मतलब होता है ये सरकार की तरफ से आया हुआ मैसेज है, यानी गवर्नमेंट का मैसेज है। यानी इस तरह के मैसेज को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें भूकंप तूफान का अलर्ट हो सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो सकती है। अगर आप इस तरह के कोड वाले मैसेज पढ़ना और उसे खोलना सीख गए और समझ गए कि किसने मैसेज भेजा है, तो कई बार जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जिसमें लोगों के हजारों लाखों रुपए उड़ जाते हैं, उससे बच सकेंगे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि देखिए आपको एक मैसेज आया होगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपको पहले ही देख लेना है कि अगर उसमें टी नहीं लिखा है इसका मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन का है ही नहीं, क्योंकि जो फ्रॉड भेजेगा उसके में ऐसा टी लिखा हुआ नहीं आता है। हालांकि आपको और भी लेयर के चेक करने चाहिए, लेकिन ये पहला लेयर है जो आपको बताता है कि भाई फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो मैसेज पहचानना सीखिए, फ्रॉड से बचना शुरू कीजिए, अपने पैसे बचाइए। आज के लिए पाठशाला में इतना।